अच्छा, भोजपुरी में आपका मतलब आदर्श कौन है? किसको देख के आप मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में आई? पवन जी पवन मेरे जी। फेवरेट। अच्छा, बहुत लोग कहता है महिला को मतलब किसी बड़े स्टार के साथ काम करना है तो उसके पहले उसको कॉम्प्रोम करना पड़ता है। अगर आप किसी चीज़ को ओपनली किसी को दे रहे हो तो कोई लेने से मना नहीं करता। कलयुग है ये, थोड़ी सतयुग है। अरे ढोड़ी और चोली से ऊपर बहुत कुछ है। अब पवन जी के साथ आपने शायद काम भी किया है। हाँ, काम तो किया है। पवन जी आजकल बूढ़े हो गए हैं क्या? नहीं, हमारे साथ अभी जो मौजूद है भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस खुशबू पांडे जी। तो स्वागत है आपका पब्लिक एंटरटेनमेंट में। कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। पहले तो सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत लोग कहते हैं कि ये अश्लील है, गंदा है, इस इंडस्ट्री में मत जाओ। तो आखिर आपको मतलब पहले आपके भी सपोर्ट मिला घर से या नहीं मिला? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। घर से नहीं बोलूँगी, लेकिन लोगों ने मुझे पहले तो बहुत बोला कि नहीं भोजपुरी में नहीं जाना, लाइक बहुत वर्गलिटी है, बहुत गंदगी है। पहले मुझे भी डर लगा था, एक्चुअली मुझे भी डर लगा था। लेकिन जब यहाँ किसी मतलब क्या है ना, किसी चीज़ को आप बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे जज नहीं कर सकते। आप आइए, रहिए, समझिए, तब आपको अगर गंदा लगे या गलत लगे तो आप बोल सकते हैं। तो फिर मैं आई इंडस्ट्री में, मुझे तो कुछ गलत नहीं लगता। अच्छा। गलत तो हमारे सोच में है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही मतलब दिखेगा। दैट्स इट। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप महिला हैं, बहुत लोग कहता है महिला को मतलब किसी बड़े स्टार के साथ काम करना है तो उसके पहले उसको कॉम्प्रोम करना पड़ता है, तब जाके बड़े स्टार उनको मतलब अपने मूवी या सॉन्ग में लेते हैं। ऐसा भी है क्या? ऐसा मेरे साथ तो आज तक नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसा होता है, सिर्फ भोजपुरी में ही नहीं, हमारे बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, हर जगह ऐसा होता है। लेकिन कोई भी एक्टर, कोई भी प्रोड्यूसर आपके सर पे गन नहीं रखा होता है। वो आपकी मर्जी है। अगर आपको करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो दैट्स इट। किसी ने आपको ज़बरदस्ती नहीं करा कि हाँ आपने करना ही करना है। अगर किसी को रातों रात स्टार बनना है तो वो उनकी मर्जी। आप थोड़ा मेहनत करके स्टेप बाय स्टेप अगर जाते हो तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर बाद में वो सिंगर को, आर्टिस्ट को, एक्टर को, प्रोड्यूसर को गलत बोलेंगी। तो अगर आप किसी चीज़ को ओपनली किसी को दे रहे हो तो कोई लेने से मना नहीं करता। कलयुग है ये, थोड़ी सतयुग है। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। स्टेप बाय स्टेप बढ़ो अच्छा, आगे। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में मेल सिंगर तो गंदा गाना गा ही रहे हैं, लेकिन फीमेल भी अब इतना गंदा गंदा गाना गा रही हैं कि उनका क्या बात बताना है। वो कोई कोई गाना गाता है, ढोड़ी के नीचे बत्ती, ढोड़ी के में बत्ती जीबी रैम बा, मतलब बहुत लड़कियां ढोड़ी चोली साया पे ही अटक गई हैं। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उससे ऊपर भी उठना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री को? ऑब्वियसली उठना चाहिए। अरे ढोड़ी और चोली से ऊपर बहुत कुछ है। लेकिन सबसे पहले मैं जो लोग देखते हैं हमारे भोजपुरी को, मैं उनसे बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग ऐसे गानों को देखो मत, व्यू मत जाने दो। क्योंकि अभी सारा जो खेल है ना, सारा कमाल व्यू का होता है। क्योंकि जिस गाने का ज़्यादा व्यू जा रहा है, लोग को लग रहा है, हमारे जितने भी सिंगर है, आर्टिस्ट है, सबको लग रहा है कि नहीं यही चल रहा है, ऐसा ही कंटेंट देना है, तो लोग उसी हिसाब से कंटेंट बनाते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो दर्शक लोग प्लीज़, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग व्यू मत जाने दो। ऐसा बंद हो जाएगा। और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, मैं अपने तरफ से, कि ऐसा आगे कभी ना हो। और मैं तो मतलब करती भी नहीं। अच्छा, आपको मतलब आप एक लड़की हैं तो आपको भी अश्लील गाना जब मिलता होगा कि मैं मना कर देती हूँ। डायरेक्ट मना कर देती? हाँ, डायरेक्ट मना कर देती हूँ कि मैं नहीं कर सकती। एक्चुअली मेरे घर में भी बाप है, भाई हैं, तो ऑब्वियसली मैं नहीं कर सकती। अच्छा, भोजपुरी में आपका मतलब आदर्श कौन है? किसको देख के आप मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में आई? किसको देख के आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आई? पवन जी पवन मेरे जी। फेवरेट। अच्छा, पवन जी के साथ आपने शायद काम भी किया है। हाँ, काम तो किया है। पवन जी आजकल बूढ़े हो गए हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो एवरग्रीन है, वो बूढ़े कैसे हो सकते हैं। अच्छा, भोजपुरी के एक स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, खेसारी लाल यादव जी। वो ऐसा कहते हैं कि जब वो हीरोइन के साथ काम करते हैं तो वो अंकल जैसे दिखते हैं। ऐसा है क्या? गलत बात है। आप मतलब मुझे तो कहीं से वो अंकल टाइप के नहीं लगते। हमारे बॉलीवुड, साउथ में चले जाओ, इतने बड़े बड़े एक्टर हैं जो कि 20 साल 25 साल की लड़की के साथ काम कर रहे हैं। तो ये हर जगह होता है, कोई अंकल जैसा नहीं लगता है। मुझे खड़ा कर दो उनके साथ, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग परफेक्ट कपल लगेंगे, परफेक्ट पेयर लगेंगे यार, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। अच्छा, उनको भोजपुरी का पावर स्टार भी कहा जाता है। ऑब्वियसली है, ही इज एक्चुअली है पावर स्टार। लेकिन उनको इतना ब्लेम में उनको लेके उनको ढकेल दिया जाता है ना कि क्या बताया जाए। अभी अक्षरा सिंह जी का एक बहुत बड़ा बयान आता है कि मैं उनको नहीं पहचानती, और उसके बाद उन्होंने और एक बात बोला
कि मैं उनका जब नाम लेती हूँ तो मेरा दिन खराब हो जाता है। सॉरी, ये उनका पर्सनल ओपिनियन है तो मैं इसके बारे में नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो भी आर्टिस्ट, मैं भी आर्टिस्ट, ठीक है, सब अपने अपने लेवल पे हैं, तो पर्सनल कमेंट मैं उनके बारे में नहीं बोल सकती, सो सॉरी। अच्छा, पावर स्टार पवन सिंह के साथ आप काम की, कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा, बहुत फनी इंसान है, इतना एंजॉय करते हैं, मतलब लाइक बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, उनके ऊपर यामिनी सिंह ने ऐसा आरोप लगाया कि वो मतलब जिस भी लड़की के साथ काम करते हैं उनको मतलब कॉम्प्रो करके ही काम देते हैं, ऐसा भी है क्या? आपके साथ ऐसा हुआ क्या? नहीं है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मैंने जब काम किया था तो मैं लीड में तो नहीं थी, ठीक है, उसमें, बट ऐसा कुछ नहीं था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को कि कोई भी एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर आपके सर पे गन नहीं रखा होता है, वो आपकी मर्जी है कि आप क्या चूज़ कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप या डायरेक्ट आप ऊपर जाना चाहते हो। अच्छा, मतलब आप उनके साथ, पवन जी के साथ काम की थी, तो आपको मतलब हर जगह से आपको कैसा फील हुआ? वो मतलब ऐसा लग रहा था कि वो घमंडी है, चिड़चिड़ है, ऐसे टाइप के? सम टाइम क्या होता है ना कि हम लोग जब कोई भी, हम लोग तो चलो ठीक है, वो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, कभी कभी होता है, वो नॉर्मली इंसान का भी चिड़चिड़ापन हो जाता है, लेकिन बाकी टाइम वो बहुत अच्छे हैं। कभी कभी तो कोई भी इंसान चिड़चिड़ा हो सकता है, मतलब 24/7 कोई इंसान एक जैसा कैसे रह सकता है, तो डिपेंड ऑन मूड। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी इतना अश्लील गाना आ रहा है, इस पे आप मतलब क्या राय देना चाहेंगे? भोजपुरी इंडस्ट्री मतलब अभी बहुत बड़े लेवल पे चल गई है, बहुत बड़े लेवल पे गाना शूट हो रहा है, लेकिन कुछ गायक हैं जो वही ढोरी चोली साय पे ही अटक गए हैं, उनके बारे में आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ एक ही काम करो, लेकिन ढंग का करो, कि सबके सामने ले जाके दिखा सको, या जो आर्टिस्ट तुम्हारे साथ काम कर रहा है वो सबके सामने उस चीज़ को प्रेजेंट कर पाए। ज़रूरी नहीं है कि तुम 10 गाना बनाओ, एक ही गाना बनाओ, लेकिन प्लीज़ ढंग का बनाओ। अच्छा, भोजपुरी में अभी जब भोजपुरी यूट्यूब खोला जाता है तो म्यूजिक सेक्शन में भोजपुरी का 30 गाने में, ट्रेंडिंग लिस्ट में 30 गाने में 10 गाना भोजपुरी का होता है। ऑब्वियसली, क्योंकि भोजपुरी अभी बहुत बड़े लेवल पे चला गया है, और टचवुड अभी अगर ऐसा ही चलते रहा तो भोजपुरी एक दिन, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ऊपर जाएगा, और जाना भी चाहिए। ये तो दर्शकों का प्यार है। अच्छा, मेरे को एक चीज़ और बताइए कि भोजपुरी में आप लोग एल्बम करते हैं, हाँ जी। लेकिन जब एल्बम का बात आता है तो भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, हाँ। लेकिन जहां मूवी का बात आता है भोजपुरी इंडस्ट्री वहीं पे अटक जाता है कि मूवी तो चलती नहीं। मैंने खुद हॉल में जाके देखा, भोजपुरी इंडस्ट्री की मूवी, कोई भी मूवी हो, नहीं चलती है। क्योंकि उसका रीज़न है, पहली बात कि भोजपुरी पिक्चर को मल्टीप्लेक्स नहीं मिलता है, जैसे हॉल मिलते हैं, उस हॉल में अगर मुझे ही जाना पड़े अपने फैमिली के साथ तो मैं नहीं जाऊंगी, आप भी नहीं जाओगे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है फिल्म के साथ कि उसको मल्टीप्लेक्स नहीं मिल रहा, कोई अच्छे हॉल नहीं मिल रहा है। अगर अच्छे हॉल मिलेंगे तो पिक्चरें बहुत अच्छी अच्छी है। मैंने बहुत सारी अभी हाल फिलहाल में यूट्यूब पे पिक्चर देखी थी, बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर है, बस हॉल अगर सही से मिलने लग जाए तो फिर पिक्चर एल्बम से तो ऑब्वियसली पिक्चर ही होगा, एल्बम से कहीं ऊपर रहेगा। ये थी हमारे साथ खुशबू पांडे जी। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।